समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। यारिन ने कॉल की और अम्मी ने कट कर दी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। और अब नंबर बन जा रहा है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। थोड़ी देर बाद कोशिश करें। बाबा की जान, तुम्हें पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं और किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ भी है, गुल भी है। मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। मेरे प्यारे बाबा, रेयान, क्या तुम डर तो नहीं गई? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं जानता हूं यह बहुत मुश्किल है। हमारा रास्ता बहुत लंबा है, इसमें मुश्किलें हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं इसी रास्ते पर चलूंगा क्योंकि यह रास्ता मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे दर्द भुला दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी वापस लाऊंगा। मेरे बाबा का देखना, उनकी बातें मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मिरान, उनकी बहुत याद आ रही है। वो जरूर मान जाएंगे रेयान, जरूर मान जाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त। कौन है? मिरान, छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, हमने शादी कर ली है, तुम्हारे पास हूं मैं। कबूल करना ही पड़ेगा सबको, और ये भी कबूल करेगा। सॉरी, बस आगे मत आना, मैं उठवाता हूं इसे। हाँ अस्मा खाला। हाँ बेटा। रेयान के कपड़ों में चाय गिर गई है, जरा एलिफ से कपड़े तो ला दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आए। परेशान मत हो तुम, अस्मा खाला भी कपड़े ले आती हैं। अस्मा! शहरयार, नीचे जाओ, जरा जल्दी से एलिफ से कपड़े लेकर रेयान को दे दो। वो बेचारी घर से भाग कर आई है, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। काम पर ध्यान दो अपने। छोड़ो मत करो रेयान, इसे मैं वॉश करवा देता हूं अभी। यही एक चीज है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ मिरान। ठीक है, मिलकर साफ करते हैं। हटो। जब हम अपने घर चले जाएंगे तो वहां सब कुछ तैयार होगा, यहां तक के कपड़े भी। मैं कर लूंगी। रुको रेहान, मैं कर रहा हूं ना, तुम रुक जाओ प्लीज।
क्या हुआ? ठीक है, अभी हो गया है साफ। मैंने कहा ना कि हो गया है साफ, और बाकी जब सूखेगा तो नजर भी नहीं आएगा निशान। खाने के लिए जाने में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं दादी को बोल चुका हूं। मैं बस सुकून और खुशी चाहता हूं रेहान, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तुम नहीं चाहती वो मत करो। कोई दरवाजे पर है। आ जाएं। मैं दुल्हन के लिए कपड़े लेके आई थी। शुक्रिया। ठीक है, तुम बाहर जाओ ताकि मैं बदल लूं। ठीक है। रेयान, बेटा मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब जल्दी से इन्हें देखो और मुझे बताओ तुम्हें पसंद आए? हाँ, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, और ये रंग कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ओह मेरी बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे ला कर मैं शादी ही नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। बेटी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम हमसे कभी भी अलग नहीं होगी, हमेशा हमारे दिल में रहोगी। खिजर साहब। बोलो जहरा। आजाद ने फोन किया है। क्या? मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? पर इसने क्यों फोन किया है? अगर उसे कहीं रेहान की शादी का पता चल गया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं उसे कॉल कर कर पता करता हूँ। परेशान मत हो। जी बोले। आजाद, तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। खैरियत? तुमने कॉल की थी? जी मैंने की थी कॉल। असल में बात यह है कि यारिन की कॉल आई थी और अम्मी ने मुझसे बात की और बात करते हुए कॉल कट कर दी, और जब मैंने कॉल की फोन बंद था। ये बताएं, वहां कोई परेशानी तो नहीं? अगर कुछ हुआ है तो मैं आज। यहाँ पर सब ठीक है बेटा। तुम तो अपनी अम्मी और अपनी बहन को जानते ही हो ना, बिला वजह बात बढ़ाती हैं। अंकल देखें, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ, प्लीज सच बताएं मुझे, आप लोग ठीक है? रेहान ठीक है? मैंने कॉल की थी उसे लेकिन फोन नहीं उठाया। वो ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रेहान बाग में है और गुल भी उसके साथ है। दोनों ने बाग के दीवार पर साइकिल बनाई है। तुम तो जानते ही हो ना, गुल अभी छोटी है, उसे अपने घर की याद आ रही है, तो इसीलिए रेहान उसके साथ खेल रही है ताकि उसे घर की याद ना आए और वो बहल जाए। बस यही बात थी बेटा। याद तो करेगी ना, आखिर उसने एक वक्त गुजारा है। लेकिन मैं असलान बे वालों को छोड़ूंगा नहीं, उनको भी हर चीज का हिसाब देना होगा अंकल। हाँ ठीक कहा आजाद, हिसाब तो देना होगा, लेकिन बेटा हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, सोच समझ कर कदम उठाना है, समझ गए? जी ठीक है, घर में सबको सलाम दीजिएगा मेरा। भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब्बू अम्मी छुपा सकते हैं मुझसे, लेकिन अंकल कुछ नहीं छुपाते। मैंने झूठ बोल दिया है जहरा। आपने बिल्कुल सही किया है खिजर साहब। रेहान और आजाद के लिए यही बिल्कुल सही है।